सो ए लूजर बॉय टू ए बैडास विलन या फिर जुवेनाइल ऑफेंडर एपिसोड 17 में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा था एपिसोड्स बहुत जल्दी लाऊंगा, चलो ला रहा हूँ, लेकिन आपका काम है लाइक करना और कमेंट करना। जल्दी से करो ताकि वीडियो को और थोड़ा सा रीच मिले और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले ताकि वीडियोस भी बहुत जल्दी आए। और अगर आपने पिछले सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं प्लीज जाके देख लो ताकि आपको सारा स्टोरी अच्छे से समझ आए। एपिसोड के शुरू में हम असेंबलीमैन जियोंग हान के पापा को देखते हैं। वो उसी लॉयर से अपने बेटे के बारे में पूछते हैं कि ये सब कुछ किस लिए हो रहा है। वो बताता है ये सब कुछ स्कूल वायलेंस की वजह से है। पर वो कहते हैं क्या, पर इसके वजह से ये तो अब हर कोई करता है और जियोंग हान ऐसी चीजें अभी भी कर रहा है। पर वो कहता है नहीं, लगता है जब वो पहले स्कूल में था तब उसने कुछ किया था, वही अब उसके पास आ रहा है। पर यह सुनकर उसके पापा कहते हैं वेरी वेल, मैं समझ गया, पर तुम्हें पता ही है मैं लीगल वर्ल्ड से हूँ और इसीलिए तुम्हें ये सब कुछ अच्छे से संभालना होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की नजरें मेरे ऊपर है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं योंग सेयोंग अभी भी उसे पकड़ा हुआ है। पीछे से वो बंदा ये सोचते ही चिल्लाने लगता है उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं ये सब कुछ एक एविडेंस हो सकता है तुम्हारे खिलाफ। ये सुन के उसकी तरफ योंग सेयोंग देखता है और कहता है डूड, मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ से भाग जाओ। और तभी वो उसका हाथ फिर से तोड़ देता है। जियोंग हान चिल्लाने लगता है। ये देख के उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। ये सब आवाज़ सुन के तभी वहाँ पे कुछ लोग और आते हैं, पर वो सबको बाहर जाने के लिए कहता है कि ये कुछ नहीं है। अब वो योंग सेयोंग की तरफ दौड़ने लगता है और फिर से उसे जियोंग हान के पापा के बात याद आता है कि उसे सब कुछ चुपचाप करने को कहा गया है क्योंकि अब पब्लिक की ओपिनियन उनके लिए मैटर करता है। और वो सोचता है हाँ, उसे पता था, इस लिटिल ब्रैट को पता था हमारा सिचुएशन अब क्या है। ये याद आते ही वो वहीं पे ठहर जाता है और सोचता है वो हमारे साथ खेल रहा है, शायद उसे कुछ चाहिए हमसे, क्या कोई पैसे। पर तभी योंग सेयोंग कहता है मिस्टर चोई, आप जो भी सोच रहे हैं वो काम नहीं आएगा। पर तभी वहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर ली अपने फोर्स के साथ आ जाते हैं, योंग सेयोंग के ऊपर गन तान देते हैं, उसे रुकने के लिए कहते हैं। इन सारे पुलिस वालों को देख के वो लॉयर वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि इनको आखिर किसने बुलाया है। दूसरी तरफ कोई जब चुप नहीं हो रहा था तभी देखते हैं मिस्टर ली एक ब्लैंक फायर करते हैं और अब योंग सेयोंग को जियोंग हान को छोड़ने के लिए कहता है। ये सुन के और ब्लैंक फायर देख के हम देखते हैं योंग सेयोंग उसे छोड़ देता है, पर छोड़ने से पहले उसके पास जाता है और कहता है सुन बे, मैं तुझे ज़रूर मार डालूंगा। ये सुन के वो कहता है क्या? योंग सेयोंग कहता है इस बार के लिए मेरा रेवेंज होगा, तुझे मारना। और ये कह के वो वहाँ पे उसे छोड़ देता है। ली और उसके फोर्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे लेके बाहर आने लगता है। पर योंग सेयोंग उसकी तरफ देखने लगता है और सोचता है ये इनफ था, ये था मेरा डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम मिस्टर ली और उसे गाड़ी के अंदर देखते हैं। मिस्टर ली वीडियो देख रहा था और उससे कहता है एक बार देखो तो तुम सच में अब रियल स्टार हो। क्या तुम्हें समझ में आ भी रहा है तुम किस सिचुएशन में हो? मीनूशिन मर चुका है और सब सोचते हैं कि तुम ही इसके पीछे हो, तुमने ही उसे मारा है। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन, तुम्हारी फैमिली इन्फॉर्मेशन, रिलेशनशिप, सब कुछ बाहर आ चुका है बच्चे। पर तुम्हें पता है हमें एक एनोनिमस रिपोर्ट मिला था जिसमें हमें एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिला था जो कि प्रूव कर सकता है जियोंग हान है जिसने कि उसे मारा था, पर सिर्फ हम ही हैं जिन्हें कि ये फाइल मिला है। तुमने ये किया है ना? मुझे पता हो। ये तो तुम्हारे लिए ही आसान होता ना अगर तुम इसे ऑनलाइन डालते तो क्यों तुमने ऐसा नहीं किया? योंग सेयोंग सोचता है ये सिंपल है क्योंकि जियोंग हान सॉन वो ऐसा कुछ डिजर्व ही नहीं करता। अभी नहीं, उसे पब्लिक नहीं मैं पनिश करूँगा। और कुछ ही देर बाद गाड़ी से उतरने के बाद हम देखते हैं वो दोनों अंदर आने लगते हैं। तभी वो पुलिस वाला वो कहता है क्या तुम्हें पता है उस बच्चे के पापा वो कौन है? ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा बच्चे, हमें ऑलरेडी ऊपर से प्रेशर आना चालू हो चुका है और प्रेस, लोग, शायद कोई भी तुम्हारी मदद ना करे। क्या तुम अब भी ये सब करना चाहते हो? वो कहता है हाँ, अब भी मुझे ये करना ही होगा। ये सुन के वो पुलिस वाला कहता है जीज यू मोरन। तभी उसका लॉक खोलता है। योंग सेयोंग को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहता है
ये वो रीज़न के लिए नहीं जो तुम सोच रहे हो। तुम्हारी माँ यहाँ है। ये सुनते ही योंग सेयोंग चौंकता है। वो पुलिस वाला कहता है, तुम्हारे हाथ में हैंडकफ्स नहीं हो सकता है ना, जब तुम इतने सालों बाद अपने माँ से मिल रहे हो। योंग सेयोंग वहीं पे शॉक में खड़ा हुआ था और सोचता है, क्या मॉम? इस दरवाजे के पीछे वो है। वो अपने पास्ट में बिताए हुए मॉम के साथ आखिरी वो पल याद करने लगता है और सोचता है, मैंने मॉम को बहुत बहुत मिस किया है। तभी दरवाज़ा खोलता है, पर सामने उसकी मॉम नहीं बल्कि वही बंदा था जो कि स्कूल वायलेंस कमेटी के चेयरमैन हैं, यानी जियोंगुन लिम। वो कहता है, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। योंग सेयोंग कहता है, हु द हेल आर यू? पर वो कुछ और कहता, तभी उसके पीछे से उसकी मॉम आके जकड़ लेती है और कहती है, योंग सेयोंग, ये मैं हूँ। योंग सेयोंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसकी मॉम रोते हुए कहती है, तुम्हारी मॉम? सॉरी बेटा, मुझे बहुत देर हो गई है। पर योंग सेयोंग सोचता है, ऐसा कहा जाता है कि सबके लिए एटलीस्ट एक चीज़ है जिस चीज़ को उनसे कोई दूर नहीं कर सकता। ये हो सकता है किसी के लिए पैसे, हो सकता है किसी के लिए हैप्पीनेस, या फिर हो सकता है किसी के लिए उसकी फैमिली। योंग सेयोंग के लिए उसकी फैमिली थी जो कि उससे दूर नहीं जाना चाहिए था, पर अब कोई भी उससे उसकी फैमिली को ले नहीं सकता। योंग सेयोंग और उसकी मॉम दोनों रो रहे हैं। योंग सेयोंग रोते हुए सोचता है, इससे और कुछ ज़्यादा नहीं जो कि मैं चाहता हूँ। मैंने सच में मॉम को बहुत बहुत मिस किया, पर अब मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। मेरे इमोशंस मुझ पे हावी नहीं हो सकता, अभी नहीं। मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। और तभी कहता है, मॉम क्या आपको कोई चोट आई है? वो कहती है, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। योंग सेयोंग सोचता है, मैं उनकी तरफ तभी देखूंगा जब मेरा रिवेंज कंप्लीट होगा। और वो कहता है, गुड सर, मैं अपने मॉम से बाद में खुद मिलना चाहूँगा। ये सुन के उसकी मॉम भी चौंक जाती है, पर वो कहता है, बाद में बात करेंगे मॉम, जब तक आपको कोई चोट नहीं पहुँचता तब तक मुझे आपसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। तभी देखते हैं वो बंदा आगे आता है और कहता है, ओके देन योंग सेयोंग, क्यों ना हम थोड़े से अकेले में बात करें। वो पुलिस वाला चौंकता है कि अरे ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, और पूछते भी है। तभी वो दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है जब शायद योंग सेयोंग की बहन मरी थी। तभी वो बंदा अपीयर होता है और कहता है, ये अच्छा नहीं है योंग सेयोंग, तुमने अपना काम चालू कर दिया है। क्या मैं सच में लेट हो चुका हूँ? उससे 3 साल पहले की कहानी दिखाया जाता है, जब योंग सेयोंग उसके पास आके सब कुछ बताता है, और ये सब कुछ जाके वो अपने सीनियर को कहता है। उसके बारे में एक्शन लेने के लिए भी कहता है, पर उसका सीनियर सीधा डिनाई कर देता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें कोई और काम पे लगा रहा हूँ, तुम वही काम करोगे। पर वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उससे कहने लगता है, क्यों मुझे ये करना ही होगा। पर वो कहता है, नहीं, मैंने उससे प्रॉमिस किया है। प्रेजेंट में देखते हैं वो बंदा और योंग सेयोंग बात कर रहा है। वो कहता है, ये सोच कर मुझे हमेशा बुरा लगता था कि मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाई, और इसके वजह से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। पर मैं अब भी तुम्हारा मदद नहीं कर पाऊँगा। मैंने एक बार तुम्हें रिफ्यूज़ किया था, पर ये मुझे हैंडल करने दो। मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगा। तुम बहुत लेट हो चुके हो। वो लोग अब तक अपना काम चालू कर भी चुके होंगे। तभी उन सारे लॉयर्स को जियोंग हान के साथ बैठ के इस केस को डिस्कस करते हुए देखते हैं। पर तभी योंग सेयोंग बाहर से गाली देके उठ जाता है। वो लॉयर कहता भी है, क्या हुआ जियोंग हान, तुम ऐसे चले क्यों जा रहे हो? वो कहता है, उसने कहा था ना वो मुझे मार डालेगा। उसने कहा था जब तक मैं मरूंगा नहीं ये सब कुछ खत्म नहीं होगा, तो हम उसे ऐसे नहीं रोक सकते, पहले मुझे मारना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम चोंगसू को देखते हैं। वो बाहर देखता है जियोंग हान आया था। वो आके आना के बारे में पूछता है, वो बीच उसी का रूम है ना, ये मेरे रास्ते से हट जा। पर ये सुन के चोंगसू उसे गुस्से में बाहर से भाग जाने के लिए कहता है। पर तभी उसके पीछे हम जियोंगते को देखते हैं। वो आते ही उसे एक जोरदार पंच मारता है और हमें तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं उसको जियोंग हान कॉल करता है और कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया है, तुमने जो भी मीनूशिन के साथ किया था। आई होप कि तुम लोग भी इससे बाहर आना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो कहता भी है कि उसे आके मदद करना होगा क्योंकि वो अपने गुड शेप में नहीं है। प्रेजेंट में हम देखते हैं चोंगसू किसी तरीके से अपने आप को संभालता है और कहता है, ओह मैं तो तुम्हें जानता हूँ,
तुम वो बंदे हो ना जिसे कि मीनू ने पूरी तरह से धो डाला था। ये सुनते ही उसे बहुत गुस्सा आता है और वो एक खतरनाक पंच उसे मारता है और एक के बाद एक पंच लात उसे मारते जाता है और गुस्से में कहता है, सबको लगता है कि मैं एक फकिंग जोक हूँ। हाँ, मैंने UFC फाइट की थी, मैं हूँ द ग्रेट जियोंते पार्क। वो बीच मीनू एक बार क्या मुझे ऑफ गार्ड पकड़ लिया, एक बार, और सब सोचने लगे कि मैं कमज़ोर हूँ। मैं दिखाता हूँ तुम्हें मैं कौन हूँ, आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। और गुस्से में तभी वो शर्टलेस हो जाता है। ये सुन के चोंगसू कहता है, एज एक्सपेक्टेड, मुझे पता था तुम आओगे, इसी वजह से मैंने सीखा है। अब तुम्हें दिखाने दो कि कैसे एक MMA फाइटर को हराया जाता है। और तभी देखते हैं वो दोनों लड़ने लगते हैं। उनको ऐसे लड़ाई करते हुए देख के जियोंगते वहाँ से जाने लगता है और कहता है, हैव ए नाइस फाइट। वैसे भी मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। और तभी वो रूम के अंदर चला जाता है, पर बापे जाके देखता है, पूरी तरह से शॉक होता है। दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं। वो कहता है, क्या लास्ट फाइट, इसका क्या मतलब है? क्या तुम किसी खतरे में हो? योंगसेओंग कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, जो डेंजरस पार्ट था वो अब जा चुका है। तभी हम यहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं, आना अपने बेड पे नहीं थी। ये देख के चोंगसू को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहता है, वो कहाँ गई? तभी पीछे से कोई कहती है, मुझे पता था तुम आओगे, लॉन्ग टाइम नो सी जियोंगहन। योंगसेओंग उसे समझाता है कि ये टारगेट सिर्फ उसका नहीं या फिर उसके बाकी टारगेट जैसा नहीं है। तभी उसके पीछे हम आना को देखते हैं। वो कहती है, रिमेंबर मी जियोंगहन, आई सपोज तुम मुझे नहीं जानते होगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होंगी, पर तुम्हें पता है एनियोंग के मरने के बाद एक ऐसा दिन नहीं गया जब मैंने तुम्हारे बारे में ना सोचा हो। नाइस टू सी यू बास्टर्ड। योंगसेओंग नैरेट करता है, इस कहानी का स्टार सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी लाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट में अपना ओपिनियन बताओ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।